हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने काफ़ी दिन पहले ही बिहार आईटीआई संबंधित पीपीआई क्वेश्चन की सीरीज को ओपन किया था, चालू किया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें भाग लेते हैं, और जो कैंडिडेट इसमें भाग नहीं लेते हैं तो मैं आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूँ, आज से आपको डेली यानी कि 1 जून 2020 से हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि डेली आपको बिहार आईटीआई संबंधित प्रैक्टिस सेट या फिर आपको वीवीआई कोचिंग को देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक बात मैं यहाँ से और बता दूं फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि सर बिहार आईटीआई का लास्ट डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर इसका लास्ट डेट कब तक है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार आईटीआई का जो लास्ट डेट है वो आपको 9 जून 2020 तक है। तो बिल्कुल आप लास्ट डेट का इंतजार न करें और इसका भी इंतजार न करें कि इसका डेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक बार डेट खत्म हो जाता है तो फिर आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने ऑल आवेदन नहीं किया है तो सबसे पहले इसके लिए आप ऑल आवेदन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके क्वेश्चन को ओपन कर रखा है। एक बात मैं यहाँ से और बता दूं कि अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हमने बिहार आईटीआई संबंधित व्हाट्सअप ग्रुप को बनाया है, जिसमें आप ज्वाइन करके अपने घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में होमोग्लोबिन होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन बताए गए, सॉरी यहाँ पर 4 ऑप्शन बताए गए हैं, और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे कोशिका हैं जिसमें आपको होमोग्लोबिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल रक्त कणिका, यानी कि आपको आरबीसी में आपको होलो ग्लोबिन होता है, जिसमें आपको इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि होमोग्लोबिन में लोहा होता है या फिर नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको होमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो इसको भैया आप बिल्कुल याद रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, मछली के हृदय में कछ होते हैं। यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको मछली के हृदय में कितने कछ होते हैं। तो जो आपको मछली के हृदय में कछ होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 2। यानी कि मछली के कच में आपको सिर्फ 2 कच होते हैं। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कच होते हैं। तो जब आपको मछली के कच में पूछा जाए हृदय के कच में कितने, मछली के हृदय में कितने कच होते हैं, तो उस समय आपको सिर्फ पर ही 2 पर क्लिक करना है, 2 को रेंगना है। अगर आपको मनुष्य के हृदय में पूछा जाए कितने कच है तो उस समय आपको 4 यानी कि 4 पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह कहलाती है। यानी कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन सी फसल है जो कि आपको जून के शुरू में यानी कि आरंभ में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है, वो कौन सी फसल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरीफ फसल, जो कि अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट होने वाला है। जून का महीना आ चुका है और अभी खरीफ फसल की यहाँ पे वहाँ शुरू होगी। यानी कि यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, हेनसोंग एक यात्री था। यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि हेनसोंग एक यात्री था, तो ये किस देश का यात्री था, यानी कि यहाँ कहाँ का निवासी था, यहाँ से आपको ये पूछा जा रहा है। और बता दूं कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जो आपको हेनसोंग था ये एक चीनी यात्री था। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमको याद ये रखना है कि कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हेनसंग था चीनी यात्री, ये किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, थायरेक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि थायरेक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे मेंशन किया गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आयोडीन। बिकॉज यहाँ पे जो थायरेक्सिन के संश्लेषण की आवश्यक होता है वो आपको
आयोडीन ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नेत्रहीन आंदोलन विरोध था। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से और इसका आप आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, ये आपको एक नेत्रहीन आंदोलन थी। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन से आप दो बात याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला तो हो गया, तो हमने समझ लिया कि आपको एक नेत्रहीन आंदोलन कौन था, तो वो था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब शुरुआत हुआ था। तो ये आपको शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, सिपाही विद्रोह हुआ था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो जो आपको सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपको 1897 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और कभी कभी यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि इस समय आपको किसको भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो उस समय आपको बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, ग्राम पंचायत के प्रमुख। यानी कि यहाँ से पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, ये आप बताइए। तो जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सरपंच। यानी कि जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होते हैं उन्हें हम सरपंच के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ से ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच हो जाएंगे। यहाँ से आप एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद किस में आपको ग्राम पंचायत का गठन है। तो आपको ग्राम पंचायत का गठन जो है आपको अनुच्छेद 40 में है। ये भी बिल्कुल आप याद रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। यानी कि इसमें पूछा जाएगा कौन सा ऐसे पौधा है जिसमें आपको अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। तो इसका आप राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको पौधे के नाम बताए गए हैं, जितने भी आपको यहाँ बताए गए हैं अलैंगिक प्रजनन, इनमें सभी होते हैं। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन से हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो भी ऑप्शन में नहीं पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और इसके बाद ही आपको आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको जयंतिया पहाड़ियाँ है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यांमार भाग से संलग्न यही नहीं है। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रोकने हेतु। यानी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को जो यहाँ पे योजना है ये किसके लिए शुरू की गई थी। यानी कि इसका मेन मकसद क्या था, इस किसके लिए यहाँ पे शुरू किया गया था, इसका मेन रीज़न था किसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो आपको जो कन्या भ्रूण हत्या है, यानी कि लोग बच्चे को पैदा होने से पहले जो आपको कन्या भ्रूण हत्या कर देते थे, उसी के लिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, महाभारत लिखा गया था। यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था, ये आप बताएं। तो महाभारत जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपको वेद व्यास के द्वारा। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम लोग इतने ही क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन या फिर कह लीजिए कि आपको एक जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको जानकारी मिल पाए कि हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। नए आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको बिहार ITI की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि सर बिहार ITI के मैथ के क्वेश्चन को भी बताइए। तो मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, मैं बहुत ही जल्द एक मैथमेटिक्स के टीचर को हायर करने वाला हूं, जो आप सभी कैंडिडेट के लिए मैथ के क्वेश्चन को बताएंगे।
बिकॉज मैं भी आपको बता सकता हूँ मैथ के क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पर या फिर कॉलेज लैपटॉप पर बताना दिक्कत होता है, परेशानी आती है। इसलिए आपको पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड पर आपको मैथ के क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।